नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ स्नेहा जैन और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे मुलायम आर्ट के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक होता है 8। 8 को जब हम हॉरिजॉन्टल यानी कि आड़े में लिखते हैं तो ये इन्फिनिटी को बताता है। इन्फिनिटी यानी कि अनंतता। उसी प्रकार इन लोगों की जो डिज़ायर होती है मटीरियलिस्टिक थिंग्स यानी कि पैसे को लेके और कंफर्ट को लेके अनलिमिटेड होती है और अपनी हर चाहत को पूरा करने की काबिलियत यानी कि योग्यता भी इनमें होती है। इसलिए ये लोग कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ विलिंग हार्ट, यानी कि हम अगर दिल से चाहें तो हम कुछ भी पा सकते हैं। और यही कॉन्फिडेंस इनके चेहरे से साफ झलकता है। इनकी बॉडी एनर्जेटिक होती है, ऊर्जावान होती है, वह इनके विचार इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो ये लोग प्लीजिंग पर्सनालिटी के साथ पावरफुल भी होते हैं। जो अंक 8 वाले लोग होते हैं उनके लिए सफलता बहुत मायने रखती है। इस वजह से इनके नेचर में कॉम्पिटिटिवनेस देखी जा सकती है और जब इनको सफलता मिलती है तो सफलता रिवार्ड एंड रिकग्निशन के फॉर्म में इनको प्राप्त होती है और ये सफलता इनके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। मूलांक 8 का जो व्यक्तित्व है इनको हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला जो व्यक्तित्व होता है वो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, अच्छे पद पे देखे जा सकते हैं, वह समस्त सुख सुविधाओं की चाहत रखने वाले होते हैं। पर्सनालिटी 2 की बात की जाए तो ये लोग शांत एकांत पे रहना पसंद करते हैं, स्वयं में मग्न होते हैं, वह दुनियादारी से थोड़ा दूर रहते हैं। जो मूलांक 8 के लोग हैं इनमें 4 तरह की क्वालिटी विशेष रूप से पाई जाती हैं। पहली, ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं यानी कि मेहनती होते हैं, मेहनत से कतराते नहीं हैं। सेकेंडली, ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनिस्टिक होते हैं यानी कि जो ये लोग जो दृढ़ संकल्प धारण कर लेते हैं उसको ये लोग पाकर ही दम रखते हैं। थर्डली, इनकी जो विल पावर होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फोर्थ, इनका रिसोर्सफुलनेस नेचर यानी कि किसी भी कठिनाई को सॉल्व करने का हुनर रखते हैं और इनके पास हर तरीके के टूल यानी कि तरीके होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इनकी यही समस्त क्वालिटी इन्हें रंग से राजा बनाने का सामर्थ्य इन्हें देती है। जो अंक 8 के व्यक्ति होते हैं इनकी जो दलीलें होती हैं दमदार होती हैं, वह तर्क संगत होती हैं। ये लोग लाइफ में ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं करते हैं परंतु अपने अचीवमेंट को बताने में बिल्कुल भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इन लोगों की जो लाइफ होती है थोड़ी सी उथल पुथल वाली यानी कि अप डाउन लिए होती है। इनकी लाइफ में कामयाबी और नाकामयाबी दोनों परस्पर चलती रहती है, जिस वजह से इनके स्वभाव में आशा व निराशा दोनों प्रकार के भाव देखे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अंक 8 है इनके जो स्वामी ग्रह है वो है शनिदेव। शनिदेव के नाम पे इस ग्रह का नाम शनि रखा गया है। शनि जो होते हैं वो धीमे धीमे चलते हैं, उसी प्रकार इन लोगों की लाइफ में जो प्रोग्रेस होती है ना वो भी शनि शनि यानी कि स्लोली स्लोली ये लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं। इनके लिए जीवन में हार्डवर्क इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भाग्य इतना साथ नहीं देता है परंतु इनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जो भाग्य होता है वो एक लिफ्ट की तरह होता है और हार्डवर्क जो होता है वो एक सीढ़ी की तरह होता है। यानी कि लिफ्ट एक बार बंद हो सकती है परंतु जो आपकी सीढ़ी है ना वो आपको ज़िंदगी में ऊपर की ओर लेके जाती है। तो मेहनत हमेशा करते रहें और आगे बढ़ते रहें।
जो शनिदेव हैं उनको हम कर्मफलदाता यानी कि न्यायाधीश भी कहते हैं। उसी प्रकार इन लोगों में भी क्वालिटीज न्यायाधीश की तरह होती है, यानी कि ये किसी भी बात को नम्रता से सुनते हैं और समझदारी से जवाब देते हैं, गंभीरता से विचार करते हैं और इनके जो डिसीजन यानी कि निर्णय होते इम्पार्शियल होते, यानी कि भेदभाव रहित देखे जा सकते हैं। जो शनिदेव हैं किसी की भी जिंदगी में 5 चीज के कारक माने गए हैं। पहला कर्मा। कर्मा ये होता है कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल प्राप्त करोगे। यानी कि यहाँ कर्म की बात की जाए, कर्म यानी कि आप कैसा मन, वचन और कर्म ये 3 चीज होती है। मैंने कि मन यानी कि आप मानसिक रूप से क्या थॉट प्रोसेस किसी व्यक्ति के लिए रखते हैं। वचन यानी कि आप किस टाइप की बोली बोलते हैं, किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, किसी भावना को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे। थर्डली कर्म यानी कि आप किस प्रकार की एक्टिविटी एक्शन आप करते हैं, आपकी की हुई क्रिया से किसी का गलत तो नहीं हो रहा है। ये आपको सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। अगर आप इस चीज़ों मन, वचन और कर्म को अगर बैलेंस कर लेंगे तो आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा और आपके जीवन में एक सुखद पल आते रहेंगे। सेकेंडली जो शनि है वो किसी के जीवन में स्टेटस के कारक होते हैं। ये लोग अपने स्टेटस को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और अपने हार्डवर्क के द्वारा एक डिग्निफाइड पोजीशन को ये लोग प्राप्त करते हैं। थर्डली देखा जाए तो ये लोग काम को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, व्यर्थ की गॉसिप करना इन्हें पसंद नहीं होती, जिस वजह से कई बार इनमें अकेलापन का भाव भी देखा जा सकता है। करियर की बात की जाए, 4th पॉइंट करियर होता है। करियर को लेके ये लोग बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। इनमें तरक्की को लेके एक विशेष लगाव देखा जा सकता है। 5th बात की जाए तो इनकी आयु काफ़ी अच्छी होती है। जो शनि देव है ये 2 राशियों के भी स्वामी होते हैं, एक मकर राशि एंड एक कुंभ राशि। पहली राशि हम देखते हैं मकर राशि। मकर यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की वजह से ये लोग का दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है, ये अच्छे विजनरी होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं और जो चीज़ ये लोग सोच ले उसको ये प्राप्त करके ही दम रखते हैं। सेकेंडली कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। इस वजह से ये लोगों का जो नेचर होता है ह्यूमैनिटेरियन होता है, यानी कि गरीबों व पिछड़े वर्गों के लिए इनके दिल में एक विशेष लगाव होता है, जिस वजह से ये लोग मानव जाति के उद्धार के लिए प्रयासरत देखे जा सकते हैं। अब इनकी मैरिड लाइफ की बात की जाए तो ये लोग जितना लेट मैरिज करेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा। अपने पार्टनर के लिए ये लोग लॉयल रहते हैं और डिवोटी देखे गए हैं। इनकी लाइफ में प्यार व सहयोग से जीवन का तालमेल बना रहता है। इनकी अगर फ्रेंड की बात की जाए, ये लोग कम फ्रेंड बनाना पसंद करते हैं, परंतु जिससे ये दोस्ती रखते हैं पूरी शिद्दत से निभाते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति इनकी नज़रों में गिर जाए या इनके साथ कोई गलत करता है तो इनको ये बिल्कुल ही बॉयकॉट कर देते हैं। फिर भी ये देखा गया है कि अगर इनसे कोई भी मदद मांगता है तो ये किसी की भी मदद के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। मनी को लेके अगर कहा जाए तो ये मनी के लिए थोड़े से कंजूस देखे गए हैं, अच्छी सेविंग करना पसंद करते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट के नए नए अवसर तलाशते रहते हैं और समय के साथ साथ अच्छा पैसा एकत्र कर लेते हैं। परंतु इनको लालच से बचना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन, यानी कि शॉर्ट टर्म में पैसा 1 से 2 हो जाएगा या फिर किसी प्रकार के लोन, इनसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म तरीके से जो पैसा कमाने का ये लोग सोचते हैं तो इनको अक्सर लॉस ही उसमें होता है। इनको ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि समय से पहले वो भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। अब इनकी ईटिंग हैबिट की बात की जाए यानी कि खाने की, तो इन लोगों को मिर्च मसालेदार व तला हुआ भोजन करना पसंद होता है। इनकी बाइंग हैबिट यानी कि खरीदने की जो स्टाइल है, उनकी खरीदने की स्टाइल ये होती है कि इन्हें ड्यूरेबल यानी कि जो लंबे समय तक चले वैसी चीज़ खरीदना पसंद होता है। किफ़ायती यानी कि कम दामों में जो मिल जाए या फिर जो इसके साथ एक पे एक फ्री मिल जाए तो इन्हें ऐसी चीज़ें लेना
बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सॉन्ग्स की अगर बात की जाए तो इन्हें लाइव म्यूजिक यानी कि ऑर्केस्ट्रा को सुनना अच्छा लगता है। फिलोसॉफिकल सॉन्ग्स लाइक जिसमें कि जिंदगी का रहस्य हो, जीवन मृत्यु का या अकेलेपन का हो या दर्द भरे सॉन्ग हो, तो इन्हें सुनना अच्छा लगता है। जैसे कि या जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ठीक है। अब इनकी कार्यशैली की बात की जाए तो इनमें मैनेजमेंट के सारे स्किल्स देखी जा सकती हैं। जैसे कि ये अच्छे विजनरी होते हैं, तो अच्छी प्लानिंग बनाते हैं, दूर का सोच के बनाते हैं। सेकेंडली ऑर्गेनाइजिंग, ये सबको साथ में लेके चलना पसंद करते हैं। डायरेक्टिंग यानी कि अच्छे डायरेक्टर के रूप में भी देखे जा सकते हैं, अपने सुपरविजन में काम करवाना इनको पसंद होता है। और जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन निकालना इनको अच्छे से आता है, यानी कि बहुत अच्छी क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं, जिस वजह से ये सिचुएशन को अच्छी तरह से टैकल कर लेते हैं, यानी कि कंट्रोल कर लेते हैं। टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट इनको करना आता है। ये अपने काम को पूर्ण निष्ठा से, ईमानदारी से व कर्मठता से, साथ ही साथ पूरे डिवोशन के साथ पूरा करते हैं। ये अपने पावर एंड अथॉरिटी के उचित प्रयोग द्वारा लोगों का विश्वास व सहयोग प्राप्त करते हैं। ये लोग धैर्यवान होते हैं। अब हम देखते हैं इनको किन प्रोफेशन में या बिजनेस में देखा गया है। चूंकि इनमें मैनेजरियल स्किल्स होती है तो ये मैनेजमेंट लेवल पे देखी जा सकती है, अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में देखे जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में देखे जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में देखे जा सकते हैं। ये अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं, ये अच्छे एक्टर हो सकते हैं। इनको हम किसी भी प्रकार के ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखा जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में देखा जा सकता है, ये किसी बिल्डिंग के मटेरियल सप्लायर के रूप में देखे जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में देखे जा सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक या फिर मैकेनिकल इंजीनियर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी कि एमपीईबी में भी हो सकते हैं। वह एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, गवर्नमेंट यानी कि अच्छे जज हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट पोजीशन में मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी भी पोजीशन में इनको देखा जा सकता है। वह साथ में अच्छे पॉलिटिशियन भी ये लोग होते हैं, या ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जैसे कि जहाँ पर ऑयल हो, जहाँ पर कोल हो यानी कि कोयला, या फिर आयरन, इस टाइप की कोई सी भी इंडस्ट्री में इनको देखा जा सकता है। यानी कि कहा जाए कि जहाँ पर लेबर से काम करवाना हो या लेबर की रिलेटेड काम हो तो वहाँ पर इन लोगों को देखा जा सकता है। ये तो हमने जाना इनके बारे में कुछ पॉजिटिव थिंग्स। अब इनके जो बहाने होते हैं ना, दो टाइप के बहाने करते जनरली, कि जैसे अगर इनको किसी को कोई चीज़ नहीं देना है तो बोलते हैं यार मैं तो भूल गया, क्या बोला था, इनको तो याद ही नहीं है। या फिर इनको कुछ चीज़ कल लाने का कहा जाए या इनसे कुछ चीज़ कहते तो बोलते हैं मेरे तो सुना ही नहीं था, बोला था क्या। ये तो कॉमन बहाने इन लोगों के होते हैं। और इनके नेगेटिव ट्रेट्स की बात की जाए तो इनमें नेगेटिव ये देखा गया है कि काम के लिए इतना ज़्यादा वर्कोहोलिक होते, इतने डिवोटी होते हैं, ये अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं। तो इनको चाहिए कि थोड़ा अपनी पर्सनल लाइफ, अपनों पे, अपने रिश्तों पे थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दे, थोड़ा सा वहाँ पर भी बैलेंस करके रखें। तो इससे क्या होगा, जो इनका मेंटल हैप्पीनेस है ना वो इनको पूरी मिलेगी और ये अपने आप को स्ट्रेस भी फील करेंगे। सेकेंडली क्या होती है, ओवर थिंकिंग करते हैं। जो ओवर थिंकिंग होती है ना, उससे क्या होता है कि इनके लाइफ में कई बार अपॉर्चुनिटी तो आती है, अवसर आते हैं, पर उसको अवसर पे ये लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं और अवसर चले जाते हैं। तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की जो इनकी आदत है ना उसको थोड़ा सा कम करें। और थर्डली थोड़े शॉर्ट टेम्पर होते हैं, यानी कि जल्दी से गुस्सा इनको आ जाता है। तो इनको चाहिए कि थोड़े सा जो एंगर है ना उसको मैनेज करना सीखे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।